फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी लोगों के हमेशा ये प्रश्न होते हैं कि सर ब्लाउज की जो लंबाई है वो चेस्ट के हिसाब से कितनी होनी चाहिए। आमतौर पे देखो, ये जो चीज़ है इसको आपको कोई नहीं बता सकता कि ब्लाउज की लंबाई कितनी होनी चाहिए, लेकिन ऑन एन एवरेज एक ब्लाउज में चेस्ट साइज के हिसाब से कितनी लंबाई कॉमन देखी गई है उसका मैं आप लोग को कंप्लीट यहाँ पर चार्ट दूंगा। बनाने के लिए भी बताऊंगा किस प्रकार से बनाना है, क्या करना है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और सब कुछ समझाता हुआ भी चलूँगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, पसंद आया तो लाइक करना। और देखो, यहाँ पर जो हमारा चार्ट है इसमें हमने लिखा है चेस्ट साइज, फिर हमने लिखा लंबाई मार्जिन सहित, है ना, और उसके बाद हमने लिखा बेल्ट का निशान, वो भी मार्जिन सहित। तो मार्जिन सहित का मतलब क्या है वो मैं आप लोग को पहले समझाता चलता हूँ। जैसे कोई भी ब्लाउज़ होता है जिसको आप पुराना ब्लाउज़ बोल सकते हैं या रेडी ब्लाउज़ बोल सकते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे आपने लंबाई लिया, यहाँ पर एक हमारे पास फर्मा है, इस पर नाप के मैं आप लोग को बताता हूँ। इसमें होता क्या है, ये इस टाइप से देखो, यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है लेंथ 14.5। तो ये कटिंग हमने 14.5 पे किया, लेकिन ब्लाउज 14.5 पे बनेगा क्या, नहीं, ब्लाउज कितना बनेगा 13.5 का बनेगा। जैसे बेल्ट का निशान हमने बोला मार्जिन सहित, तो यहाँ पर जो बेल्ट का निशान यहाँ पर लगा हुआ है उसको देखते हैं, ये कितने इंच पर लगा है। ये लगा है अप्रॉक्स 12.25 पे, ठीक है, ये 12.25 इंच पे लगा है। लेकिन क्या ये बेल्ट का निशान 12.25 पे आएगा क्या, नहीं। तो ये ऐसा क्यों है, ये इसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। जैसे हमारे पास ये एक पीछे का पल्ला है जिसमें हम अक्सर लेंथ नापते हैं और एक बेल्ट है। तो ये मार्जिन सहित और बिना मार्जिन सहित का मतलब क्या होता है। जैसे लंबाई मार्जिन सहित का मतलब क्या है, इसको हम नाप के देखें, हमारे पास टोटल लेंथ आती है 14.5, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपको क्या करना है, शोल्डर का जो जॉइंट है 1/2 इंच इसके लिए छोड़ा जाता है, ये जो मार्जिन है उसको, और नीचे कमर पे यहाँ पर पट्टी लगती है या फिर हम अस्तर लगा के डायरेक्ट पलटा देते हैं। कोई भी कंडीशन में आपको किसी भी ब्लाउज में 1 इंच का मार्जिन अलग से लेके काटना होता है। वो इसीलिए क्योंकि आधा इंच नीचे आधा इंच ऊपर, फ्रंट में भी बैक में भी। इज दैट क्लियर। बेल्ट का क्या होता है, जिसको हम योग पट्टी भी बोलते हैं, इसको भी मान लो आप अस्तर के सहारे पलटा रहे हो तो ये नीचे से इस प्रकार से पलटाओगे, ठीक है। फिर अगर आप मान लो कटोरी ब्लाउज बना रहे हो तो क्रॉस पट्टी कटोरी में जाकर के ये इस तरह से फिट होता है, तो उसको भी जॉइंट के लिए मार्जिन चाहिए ना, तो उसके लिए एक्स्ट्रा मार्जिन होते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं सर बेल्ट की एक्चुअल साइज कम या ज़्यादा होनी चाहिए, बेल्ट बड़ा है। तो बेल्ट बड़ा नहीं होता, बेल्ट आपको मार्जिन की वजह से बड़ा लगता है क्योंकि इसमें देखो दोनों तरफ का मार्जिन ऐड है। जो लोग हमसे पेपर कटिंग मंगाते हैं ना, उन लोगों के लिए भी मैं ये बता रहा हूँ, जो लोग खुद से कटिंग करते हैं उनके लिए भी। तैयार कितना आएगा, मात्र 2.5 इंच का बेल्ट यहाँ पर तैयार आता है, ठीक है, 2.50। अब जैसे हम यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं कटोरी ब्लाउज की, देखो मैंने सोचा कि ये जो टॉपिक है इसको मैं आप लोग को समझाता ही चलता हूँ। जैसे ये यहाँ पर हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमको बेल्ट मिला, ठीक है, बेल्ट हमारे पास अभी कितने इंच का है, अप्रॉक्स 3.25 इंच का है या 2.5 इंच का है, जो भी है हमारे पास इतना बेल्ट है। तो ये आपका तैयार बेल्ट है माय डियर, इस बात का ध्यान रखना। ये बेल्ट का निशान आपका एकदम तैयार होता है। क्यों, क्योंकि कपड़े पर कटिंग करते वक्त या अलग से कटिंग करते वक्त बेल्ट पे जो हम 0.25 इंच का मार्जिन देते हैं ना, वो अलग से दिया जाता है। नीचे की साइड में हम काटने के बाद अलग से देते हैं ना मार्जिन, तो इसमें वो मार्जिन ऐड है देखो, लेकिन उसमें वो मार्जिन ऐड नहीं है, ठीक है। तो 2.5 इंच आपका बेल्ट तैयार आएगा। तो आप एक्यूरेट जब कटिंग करते वक्त जो निशान लेते हैं वो आपका सही बेल्ट का निशान है। उसके बाद 0.25 इंच आपको अलग से उसमें मार्जिन लेना पड़ता है इन जॉइंट्स के लिए, दोनों जॉइंट जैसा मैंने बताया, नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी, तो उसके लिए अलग से मार्जिन आपको लेना ही पड़ेगा। अब मैं आता हूँ डायरेक्ट चार्ट पर। तो ये 28 इंच चेस्ट में आमतौर पर लंबाई कितनी होती है, बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं। तो मार्जिन सहित की यहाँ पर बात होती है, तो 28 इंच चेस्ट में 13.5 इंच की लंबाई होनी चाहिए आमतौर पर। अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 13.5 होनी चाहिए, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपको 13.5 ही रखना है, सर ने बोला 13.5 ही रखना है। देखो लंबाई और बेल्ट के निशान, ये दोनों चीज़ें डिपेंड करता है आपके कस्टमर के ऊपर में। आपका जो कस्टमर है वो ब्लाउज को लंबा पहनना चाहता है तो आप लंबा भी बना सकते हो, है ना। 28 इंच चेस्ट में ही 17 इंच 18 इंच के ब्लाउज भी बनते हैं। तो आप बोलोगे सर आपने तो 13 इंच 13.5 इंच मार्जिन सहित बोला है, हमने तो तैयार 17 इंच के ब्लाउज बनाए। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सभी में ऐसा ही होगा, आम तौर पे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। बेल्ट का निशान 11 इंच पर आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भी मार्जिन सहित है। अब बेल्ट के निशान में कैसा मार्जिन सर, तो बेल्ट के निशान भी मैं जैसे डॉट पॉइंट लगाते हैं, बेल्ट का निशान लगाते हैं, तो मैं बोलता हूँ ना कि 1/2 इंच नीचे आप मार्क करोगे, जितना आपका निशान आ रहा है उसमें आधा इंच आपको एक्स्ट्रा मार्क करना है। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ये फिक्स मैं बता रहा हूँ। जो कटिंग करने लायक है उसको, पुराने ब्लाउज के मेजरमेंट पे यहाँ पर बात नहीं हो रही है। जो आपको फर्मे पर कटिंग करना है इस मेजरमेंट के हिसाब से करोगे। 30
14.25 इंच, 13.75, ठीक है लंबाई, और बेल्ट का निशान आ जाएगा आपका 11.25 पे, ठीक है इस टाइप से। उसके बाद अगर 32 इंच चेस्ट है तो ये आपका 14 इंच पे आ जाएगा लंबाई, और बेल्ट का जो निशान है वो कितने पे आ जाएगा 11.5 में, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, जैसे 32 इंच चेस्ट पे हमने 14 इंच पे ब्लाउज को काटा तो तैयार कितना बैठेगा 13 इंच, 13 इंच रेडी ना पाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 34 में, ये ब्लाउज की जो लंबाई है वो आ जाएगी 14.5 इंच। अब लंबाई को हम लोग फटाफट भरते हैं ताकि आप लोग को क्लियर समझ में आए। 36 में भी 14.5 इंच, 38 में 15 इंच, मार्जिन सहित ना, ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 40 में 15.5, 42 में 16, मतलब 16 पे आपको काटना है, 15 तैयार आएगा। 1 इंच माइनस कर लेना, 1 इंच माइनस करने से आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो ब्लाउज है बनने के बाद कितना इंच का बने, 16, ठीक है। उसके बाद ये 16.5, 46 में, 48 में भी 16.5, और अगर आप 50 इंच चेस्ट बना रहे हैं तो 17 इंच विथ मार्जिन, मतलब 16 इंच का आपका टोटल तैयार ब्लाउज आएगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है बेल्ट का। देखो जैसे जैसे आपके ब्लाउज की लेंथ बढ़ती है तो आपके बेल्ट का लेंथ भी बढ़ता है। आप गौर करेंगे, जब 13.5 हमारे ब्लाउज की लंबाई थी तो बेल्ट का निशान हमने कितने पे लगाया 11 पे, तो गैपिंग कितना बचा 2.5 इंच का, है ना। 14.25 हुआ, 13.75 हुआ तो 11.25, कितना बचा 2.5 इंच का। 14 में 11.5, यहाँ पर भी 2.5 इंच का। उसके बाद 14.5 में यहाँ पे भी आप 2.5 इंच रख सकते हो गैपिंग को। तो गैपिंग बढ़ता किधर है इसको मैं आप लोग को बताता चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम रख लेंगे 11.75, ठीक है। यहाँ पर भी 11.75, 11.75 मतलब 11.25, जो अभी इस पैटर्न में जैसे मैंने आप लोग को समझाया 11.25 पे था। उसके बाद जब आपके ब्लाउज की लंबाई कितना हो गया 15 हो गया, तो यहाँ से जब 15 पे आ जाते हैं आप, तो ये जो 2.5 इंच का सिलसिला चल रहा था उसको हम 3 इंच कर लेंगे अब, तो ये हो जाएगा सीधा 12 इंच पे बेल्ट का निशान। ध्यान रखना ये बेल्ट के निशान की मैं बात कर रहा हूँ, डॉट पॉइंट की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। डॉट पॉइंट का अलग से किसी दिन अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में डिटेल से फिर बातें करेंगे। 15.5 जब लंबाई है 40 इंच चेस्ट में, तो यहाँ पर बेल्ट का निशान आप लगाएंगे कितना 12.25 पे। उसके बाद फिर लंबाई थोड़ा सा बढ़ गया तो बेल्ट का निशान फिर से बढ़ जाएगा। देखो 16 इंच जब हो जाएगा तो यहाँ पर बेल्ट आपका 3.5 का आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा फिर 12.5 इंच। गैपिंग कितना आ रहा है 16 और 12.5 में 3.5 इंच का। फिर से यहाँ पर 12.5 ही कर सकते हैं, 13 भी रख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप यहाँ चाहें तो यहाँ 13 रख सकते हैं। 44 में 12.5 13 कॉमन। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ऐसा ही रखना है। बेल्ट का निशान खास तौर पे कस्टमर की डिमांड के ऊपर में होता है। कुछ लोग पतले बेल्ट को पसंद करते हैं, कुछ लोग चौड़े बेल्ट को पसंद करते हैं, कुछ बोलते हैं अपने हिसाब से बना देना। तो जो लोग बोलेंगे अपने हिसाब से बना देना, उसमें ये चार्ट आप फॉलो करना। 16.5 46 इंच चेस्ट में है तो यहाँ पर भी 13 इंच रख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर सकते हो, 1/4 इंच आधा इंच, उससे ज़्यादा आप इसमें आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। और 17 इंच में फिर 13.5 पे आप ये बेल्ट ले सकते हो। ये रेयरली वैसे आपको बनाने की ज़रूरत पड़ती होगी इतना हेवी साइज़, लेकिन फिर भी मैंने क्लियर इसको बता दिया। अब ये हमने पूरा भर लिया, सब कुछ समझ लिया। अब एक्सप्लेन करने से ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है, नहीं तो डायरेक्ट मैं आपको ये चार्ट दिखा सकता था। मेरे पास ये कंप्लीट चार्ट है ऑलरेडी, तो आप लोग इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। और जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई 44 में 16 इंच है और बेल्ट का निशान 13 इंच है। 46 में 16.5 है और बेल्ट का निशान 13 पे ही है। तो ये आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत देख के एडजस्ट कर लेना। यहीं पर आप लोग को हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। आप इसका क्या कर सकते हो, 44 में ये जो बेल्ट का निशान है इसको आप क्या कर सकते हो 12.75 कर सकते हैं, मतलब 13.25 कर सकते हैं। इससे फिर आपको कभी भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हम इस 13 को काट के 13.25 कर देते हैं, फिर आपको कभी भी कोई इसमें डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, और इन फ्यूचर अगर आप लोग को लगता है कि और इस तरह के चार्ट्स की आप लोगों को ज़रूरत है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों को सारा चीज़ जो है वो क्लियर कर दूंगा। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करना, शेयर करना। बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक थी, क्योंकि एवरेज लंबाई, एवरेज बेल्ट का निशान सभी लोग जानना चाहते थे। उम्मीद है आप लोग को ये पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। और वीडियो अगर पसंद आया है तो उसको लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मेरा जनाब से फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।